जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन महाविद्या माँ धूमावती की और माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि में सिद्धि की प्राप्ति के लिए महाविद्या धूमावती की पूजा की जाती है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाले और लोभ लालच से दूर रहें, शराब और मांस मदिरा को छुएं तक ना, साधना करने से पहले नियम जरूर जान लें। और महाविद्या धूमावती की पूजा करने के बारे में ये कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि और महाविद्या धूमावती की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के इसी स्वरूप को ध्यान रखकर इनकी पूजा की जाती है और देवी का ये नाम उनके स्वरूप के कारण है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ अपने भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माँ कालरात्रि खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। इनके केश खुले रहते हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पाती है, जिसकी चमक से ऐसा लगता है कि मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि धधकती रहती है और माँ कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। अब जानिए महाविद्या धूमावती के बारे में। मान्यताओं के अनुसार माँ धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा में केवल माँ दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है, साथ ही आत्मबल का विकास भी होता है। ऐसी मान्यता है कि महाविद्या धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती हैं, उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। महाविद्या धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं भी अनूठी हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे ही महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती हैं। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का ही भौतिक स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। भगवान शिव से वे कहने लगी कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। किंतु देवी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि देवी, अभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की ये बात सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी, तब ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहते ही वे भगवान शिव को ही निकल गई। अब भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, तब वे भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया मुझे बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर देवी ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को निगल लिया है, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती हैं और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। महाविद्या धूमावती के अगर स्वरूप की बात करें तो ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इनके खुले हुए केश हैं, हाथ में सूप धारण करती हैं और इनका वाहन कौवा है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती हैं, इसलिए सुहागिन महिलाओं को प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें भोग वगैरह अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा कर उनका ध्यान रखकर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती हैं, रोग कष्ट को मिटाती हैं और क्रोध को भी शांत करती हैं। वह अकेली हैं क्योंकि उन्हें विधवा के रूप में ही पूजा जाता है। उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है और वह अजेय हैं, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती हैं कि मैंने प्रण किया है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी का वरण कर सकूंगी।
लेकिन कोई भी युद्ध में उन्हें जीत नहीं पाया, इसीलिए वह अजेय हैं और अकेली हैं। महाविद्या धूमावती को देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी हैं, वहीं अलक्ष्मी के रूप में धूमावती उनकी बहन है। इसी कारण ये भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती हैं और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेली, विरक्त, स्वयं नियंत्रित हैं। उनका कोई स्वामी नहीं है। वो जहाँ भी रहती हैं, जहाँ भी जाती हैं, अकेली ही जाती हैं। इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है, उसके साथ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्रता में कोई किसी का साथ भी नहीं देता। यदि कोई गरीब हो या आर्थिक तंगियों का सामना कर रहा हो तो कहते हैं कि उस स्थिति में नाते रिश्तेदार, बंधु बांधव भी साथ छोड़ देते हैं। देवी के साथ भी यही है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो देवी उनके घर से दरिद्रता का नाश करती हैं। श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करके उन्हें बुलाती हैं, जिसके फलस्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है। कहते हैं इस दिन यदि आप महाविद्या की पूजा करते हैं और आपके घर में यदि गंदगी है तो आपके घर में फिर अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए महाविद्या धूमावती का ध्यान भक्त अपने घर की आर्थिक तंगियों को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से करते हैं। अगर आप आज के दिन प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तब भी हाथ जोड़कर महाविद्या धूमावती का ध्यान करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में, परिवार में जो भी आर्थिक तंगियां हैं उन्हें वे दूर करें। इसके साथ ही महाविद्या धूमावती से पूजा में या उनका ध्यान करने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।